नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के रिठाला विधानसभा जिला उत्तर पश्चिमी में मौजूद हूं। साथ ही हमारे नितिन होटला जी हैं, जो कि अभी नवनियुक्त उपाध्यक्ष बनाए गए हैं युवा मोर्चा उत्तर पश्चिमी जिले से। स्वागत है सबसे पहले सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज महाशिवरात्रि है, जिस तरह आप देख रहे हैं पूरे देश भर में मनाया जा रहा है सर, तो सबसे पहले आप अपने श्रद्धालुओं में क्या मैसेज देना चाहेंगे? श्रद्धालु को यही कह जाएंगे, सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आप उस ईश्वर में विश्वास रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। अभी आपको पार्टी ने सर मंडल से आपकी जैसे जर्नी स्टार्ट हुई इस राजनीति में, आज आपको जिले में उपाध्यक्ष बनाया है सर। पहले आप अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरी टीम को यही मैसेज है कि हम जो काम कर रहे हैं, देश के लिए सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। देश की सेवा के लिए तत्पर रहना हर टाइम 24 घंटे, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन हम खड़े मिलेंगे। चाहे हमारे पड़ोस में दिक्कत हो, चाहे हमारे ज़िले में दिक्कत हो, चाहे हमारे मंडल में दिक्कत हो, चाहे विधानसभा में दिक्कत हो, भाजपा कार्यकर्ता कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, हमेशा उसको खड़ा मिलेगा। अच्छा, सेवा किस किस प्रकार की कर रहे हैं नितिन जी? जैसे सेवा हम जैसे जो हमसे बन पाता है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ हेल्प हो, चाहे कोई कैंप लगवाने हो, वोटर आईडी कार्ड्स, हेल्थ कैंप, कोई भंडारे की सेवा करनी हो, जो प्रभु करवाना चाहता है, जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते, जिसके लिए हम सक्षम हैं वो हम करते हैं। अच्छा, सेवा भाव आपके जो अंदर कैसे है सर? सेवा भाव ये उस प्रभु की देन है और मेरे माँ बाप की देन है। पहले तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं के संस्कार है जो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ आज। ठीक है, परिवार से एक प्रेरणा मिली। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक हमारे मोदी जी हैं, वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं बिल्कुल सेवा के लिए। तो जैसे मोदी जी की कई पॉलिसीज हैं, तो उन पॉलिसीज को लेकर हम बात करेंगे। आप लोगों के बीच में मतलब कितना फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए जी, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि पॉलिसी से लोगों को बेनिफिट मिले। हम बीच बीच में उसके लिए कैंप्स भी लगाते हैं पॉलिसीज़ के लिए। अभी भी आपने देखा होगा हर विधानसभा वाइज, हर मंडल वाइज कैंप्स लगे थे उज्ज्वला योजना के लिए, चाहे आप स्टार्टअप्स इंडिया के लिए हो, बैंक लोन के, उनको युवाओं को प्रेरणा देना हो कि आप कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाए। मोदी जी का एक ही मानना है कि सक्षम हो युवा। अच्छा, आपके जो अभी जिला अध्यक्ष बने हैं युवा मोर्चा के, पंकज यादव जी, अभी उनके बनने से किस तरह की शुरुआत हुई है सर? देखिए, पंकज यादव जी बहुत टाइम से सक्रिय हैं बीजेपी। वो हमारे एक बड़े भाई की तरह है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। वो पहले कार्यकाल में हमारे ज़िले से महामंत्री भी रह चुके हैं युवा मोर्चा के, और वो एकदम हार्ड वर्किंग जैसे कहते हैं ना। रात को भी अगर उनको फ़ोन करो, रात को भी फ़ोन उठाते हैं वो अपने कार्यकर्ता टीम का। जैसे अभी युवा बैठक हुई है कुछ स्टार्टिंग से शुरुआत है हमारी। स्टार्टिंग से शुरुआत है। अभी युवा चौपाल का कार्यक्रम हुआ है, बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। हम युवाओं को एक जागरूक करना चाहते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया है युवाओं के लिए। और आप किस तरह प्रेरणा देना चाह रहे हैं अपने युवाओं में सर? युवाओं को प्रेरणा देने के लिए यही है कि भाई जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सके अपने, चाहे पड़ोसी के लिए करो, लेकिन करना चाहिए। इस बार जो नारा चल रहा है सर मोदी जी का 400 पार, सर क्या लगता है नारा कितना कामयाब होगा? 100%, 200% लगा लो, 1000% लगा लो। अच्छा, 100% 400 पार सीटें आएगी बीजेपी की। नितिन जी आपको मैं बता रहा हूँ, हमने काम किया है ना, जमीन पे काम किया है, इसलिए बता रहे हैं हम। मोदी जी ने एक नीचे तक तबके बंदे तक को छुआ है। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो रही सर, कई राज्यों में लागू हो चुकी है, दिल्ली में लागू क्यों नहीं हो रही सर? वो तो जी केजरीवाल जी बैठे हैं ना हमारे। केजरीवाल जी मना कर रहे हैं। केजरीवाल जी स्कैम हुआ है। और ये आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो दवाइयाँ नहीं मिलती टाइम से, आप कभी भी चले जाओ दवाइयाँ कभी नहीं मिलेगी आपको टाइम से। वहाँ पे गवर्नमेंट मोहल्ला क्लिनिक में आपको इतने बड़े बड़े स्कैम्स कर दिए उन्होंने कि आप एक ही पेशेंट को पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं वो। अभी आपने केस सुना होगा, कुछ बच्चों को जो मेडिसिन दे रहे थे वो उसमें कुछ नशे के कुछ समथिंग एक्सपायरी थी या कुछ था, एक्सपायरी था। तो वो चीज़ कैसे लोगों को पता चलेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है दिल्ली में? एक बात बताइए, क्या क्या डेवलप किया आपने 10 सालों में? अभी इसलिए क्या लगता है जनता में इस बार का क्या मूड है सर? 24 में तो कहीं ना कहीं मोदी जी का फैक्टर चल रहा है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव पे बात करूँगा, 25 के चुनाव है सर दिल्ली में भी। देखिए जी, केजरीवाल का चेहरा पब्लिक को पता चल चुका है अब। ठीक है, पब्लिक जान चुकी है कि उन्होंने बस झूठे वादे करने और कुछ नहीं करना। उन्होंने बिजली का वादा किया, बिजली में भी कोई कंसेशन नहीं दिया था। अब इलेक्शन आ जाएंगे तो अब वो दे देंगे। ठीक है, पानी का 2000 यूनिट का बोला तो उन्होंने, वो भी ख़त्म। ठीक है, वो भी उसका भी कुछ नहीं पता। 25-25 हज़ार, 1.5 लाख रुपए बिल मैंने खुद देखे अपने आंखों के सामने। पानी के बिल देखे मैंने। आप खुद बताइए, 3-4 महीने पहले आपके बिल भरा नहीं भरा आपने? भरा है बिल्कुल। तो कहाँ है वो फ्री पानी, ये बताओ ना, किसको दे रहे हैं फ्री पानी?
कल ही पता किया मैंने कौन सी स्कीम आई है, कोई स्कीम आई है, कोई बताइए आप। तो उन्होंने साफ बोला है जी कोई स्कीम नहीं आई है, कोई स्कीम नहीं आई है। या तो ये दिल्ली जल बोर्ड वाले झूठ बोल रहे हैं या केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा नितिन जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, संस्थाएं हैं आपकी, उनसे भी आप जुड़े मतलब, तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? सर सेवा हमसे जो बन पाता है, किसी के लिए जैसे कि कपड़े प्रोवाइड करवा दिए, किसी को खान भोजन प्रोवाइड करवा दिया। देखो सबसे बड़ा काम यही है किसी को अन्न देना, किसी के भूखे को अन्न देना। हम वही कोशिश करते हैं हमारे हाथ से किसी का भला हो जाए, किसी के साथ गलत ना हो, किसी का पेट भरे, वो अच्छी बात है। और यही ऐसी संस्थाएं हमारी बहुत सारी काम करती है, जैसे कैंप्स लगा दिए, हेल्थ केयर चेकअप कैंप्स वगैरह लगा दिए हमने, और कपड़े दे दिए वितरण के, अभी कंबल वितरण किए थे हमने। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ समाज सेवा का काम करते रहते हैं हम। और आने वाले जो हमारे युवा जनरेशन है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए युवा जनरेशन को यही कहना चाहूँगा मैं एक चीज़, कि आपके पास ना एनर्जी है, बिल्कुल भरपूर एनर्जी है। उस एनर्जी को आपको कहाँ लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप उसको गलत डायरेक्शन में ले जाओगे तो आपको ही वो चीज़ हानि पहुँचाएगी वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करनी है। आपको उसको एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा दो या उसको गलत डायरेक्शन में लगा दो, वो आपके हाथ में ही है। उसको देखो आपके पेरेंट्स भी समझाएंगे, युवाओं को सब कोई समझाता है, लेकिन ये एक एज ऐसी होती है कि कुछ समझ नहीं आता किसी को, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि एनर्जी एकदम वो रखी होती है कि मैं ही हूँ बस, और कोई नहीं है। तो वही चीज़ है, वो उस एनर्जी को आपको अच्छे काम में इस्तेमाल करो, किसी का भला करो, किसी सेवा करने जाओ, उस चीज़ को अच्छे यूटिलाइज की जाए। तो चीज़ों को लेकर आप युवाओं को प्रेरणा देते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ कितनी युवा टीम जुड़ी है सर? हमारे साथ कम से कम 100-150 है। 100-150 टीम जुड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोगों के साथ मदद करते हैं, सेवा करते हैं, भूतों की सेवा करते हैं। हम दूसरों को यही चीज़ सिखाते हैं कि बस सेवा करो। और क्या संदेश देना चाहेंगे नितिन होटला जी अपने जनता में? मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी, मोदी जी को 400 पार इस बार 100% पहुँचाएगी जनता। और आपसे यही विनती है कि घर से बाहर निकलिए और बीजेपी को वोट दीजिए, और मोदी जी को 400 से पार क्या और ज़्यादा वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यह हमारी सीधी बात नितिन होटला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।